Hello friends, welcome back to Pharma Pocket again. Today we are going to discuss about dosage forms. डोजेज फॉर्म कैसे बनते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और उसके साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको पता है कि अब हम फार्मास्यूटिक्स की सीरीज शुरू की है और फार्मास्यूटिक्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैं आपके साथ बहुत सारे अदर सब्जेक्टिव भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी अदर वीडियो भी देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम डोजेज फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, डोजेज फॉर्म्स कैसे बनते हैं ये देखेंगे। हमें कोई बीमारी हो गई है तो हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ड्रग्स से हमें इफेक्ट मिलता है, जो कि हमारे बॉडी में कोई डिसीज़ हुआ हो, उसे हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करते हैं, तब ड्रग्स ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बट हम ड्रग्स डायरेक्टली बॉडी में नहीं लेते, ड्रग्स के साथ अदर एक्सिपिएंट ऐड करके हम वो लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपको पनीर की सब्जी खानी है, पनीर खाना है, तो आप डायरेक्टली पनीर नहीं खाते, उसके साथ टमाटर ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे। तो पनीर ये क्या हुआ, आपका ड्रग्स हुआ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पनीर हुआ। और जो एक्सिपिएंट है टमाटर, लहसुन, ये क्या हुए, उसके एक्सिपिएंट हुए। जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट देता है वो होता है ड्रग्स, उसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और जो इसके साथ अदर ऐड किए जाते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट है, कलर्स है, स्वीटनर्स है, उसे हम एक्सिपिएंट बोलते हैं। तो उस ड्रग्स के साथ एक्सिपिएंट मिला के उसका प्रॉपर एक फॉर्म बनाया जाता है जो कि एक्टिव साइट पे इफेक्ट कर पाए। क्योंकि हमने कभी कभी ड्रग्स ले लिया, ड्रग्स का इफेक्ट हमें इंटेस्टाइन में चाहिए या तो यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में चाहिए, तो कभी कभी मेडिसिन मुंह में ही डिजोल्व हो जाती है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे नहीं मिलता। तो एक्सिपिएंट के साथ उसको कंबाइन करके उसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं और वो फॉर्मुलेशन डायरेक्ट जिस साइड पे हमें एक्शन चाहिए बॉडी में वहाँ पे ले जाता है। तो ये हुआ उसका डोजेज फॉर्म हुआ। मतलब पनीर की सब्जी ये आपका क्या हुआ, एक डोजेज फॉर्म हुआ। वैसे ही पनीर का परोठा ये क्या है, सेकंड डोजेज फॉर्म है। तो डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन है, डोजेज फॉर्म by which the drugs are delivered to the site of action within a body। बॉडी पे जहाँ इफेक्ट चाहिए वहाँ पे वो ड्रग्स को ले जाता है एक्सिपिएंट के साथ कंबाइन होके। सो डोजेज फॉर्म मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, एंड ड्रग को ही हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल यानी कि API बोलते हैं। एक्सिपिएंट क्या होता है, एक्सिपिएंट उसका इफेक्ट नहीं देते हैं, एक्सिपिएंट का कोई सेपरेट से अलग इफेक्ट नहीं होता है, बट वो उसके साथ हम कंबाइन करते हैं ताकि ये डोजेज फॉर्म में कंबाइन हो जाए। पनीर के साथ जो हम अदर ऐड किया तब हमारा डोजेज फॉर्म जाके सब्जी बनी। तो एक्सिपिएंट क्या है, वो सिर्फ डोजेज फॉर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका सेपरेट से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो डोजेज फॉर्म्स है वो एक्चुअल साइड पे ले जाने के लिए हमें फॉर्म करने होते हैं जहाँ हमें मेडिसिन चाहिए वैसी। तो डोजेज फॉर्म से डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म्स। जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स थे वो हम बॉडी में कौन से पार्ट्स से ले रहे हैं, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से हम मेडिसिन ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं या ईयर से, आई से ले रहे हैं और सलाइन थ्रू ले रहे हैं, ये सब जो आता है ये सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल कैविटी से हम मेडिसिन ले रहे हो माउथ से, तो वो ओरल में आता है। जो पाउडर्स होती है, ऑइंटमेंट होती है जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो टॉपिकल में आता है। ऑप्थेल्मिक आई रिलेटेड सब मेडिसिन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स, पैरेंट्रल में सलाइज, इसके भी सब टाइप्स है। पैरेंट्रल्स के IV, IM, इंट्राक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ये सब पैरेंट्रल्स में आते हैं। इनहेलेशन में एरोजोल्स आते हैं। ऑटिक ईयर रिलेटेड जो ड्रॉप्स पाउडर्स होती है वो ऑटिक में आती है, और रेक्टल में सपोजिटरीज। तो कौन से रूट से हम मेडिसिन लेते हैं ये हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्लास है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म्स। मतलब जो आपकी मेडिसिन है वो कौन से फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकली मतलब वो दिखती कैसी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। ये सॉलिड, इसका क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड,
सेमी सॉलिड एंड गैसेज। सॉलिड, लिक्विड, गैसेज तो आपको पता है, बट सेमी सॉलिड ये नया क्या है। सेमी सॉलिड जो मेडिसिन होती है वो ना तो लिक्विड होती है ना तो सॉलिड होती है, वो थिक होती है, थोड़ी पेस्ट जैसी होती है, ये सेमी सॉलिड्स में आती है। मतलब वो सॉलिड्स भी नहीं होती और लिक्विड भी नहीं होती। आप इसका एग्जांपल आयोडेक्स, आपको सबको पता है, आयोडेक्स एकदम ठीक गाढ़ा टैबलेट जैसे भी नहीं होता और लिक्विड पानी जैसे भी नहीं होता, तो ये आता है सेमी सॉलिड के अंदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल फॉर्म्स का, वो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफली बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पहला क्लासिफिकेशन है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड मतलब वो दिखने में पूरा सॉलिड है, उस पर कोई वाटर रिलेटेड नहीं दिखता है, तो ये सॉलिड में आता है। उसका 2 टाइप से सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम क्लासिफाइड करेंगे, तो उसके 2 टाइप से यूनिट डोजेस फॉर्म्स एंड बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट यानी कि वो एक यूनिट होता है, मतलब बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे पाउडर्स जो है वो कंबाइन करके उसका एक ही डोज फॉर्म करते हैं, एक ही डोज में हम लेते हैं। जैसे कि टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, देखो कैप्सूल्स में क्या होता है, एक शेल के अंदर हमें पाउडर्स डाली जाती है और वो शेल्स हम कंज्यूम करते हैं, वो डायरेक्टली पूरा कैप्सूल हम लेते हैं, उससे सेपरेट सेपरेट पाउडर्स नहीं लेते। तो ये क्या है, यूनिट है, एक सिंगल फॉर्म है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं टैबलेट, कैप्सूल्स एंड पिल्स। और बल्क, बल्क मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, पाउडर्स जो है सब बल्क में आती है। बल्क मतलब ज़्यादा पार्टिकल छोटे छोटे हमें लेने होते हैं। तो ये जो पाउडर्स है, पाउडर्स जो है सब बल्क्स में आती है। उसके भी 2 टाइप से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़ के लिए जो पाउडर्स यूज़ की जाती है वो, और एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर्स, ईयर पाउडर्स, डेंट्रीफाइसेस, टूथ पाउडर सबको पता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इसमें ग्रैन्यूल्स, फाइन पाउडर्स, ये इंटरनल में आते हैं। ग्रैन्यूल से क्या होते हैं, 2-3 ऐसे छोटे छोटे पाउडर्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं। आपने इनो देखा होगा, इनो में कैसे छोटे छोटे पाउडर्स के पार्टिकल्स बने होते हैं डोजेस फॉर्म में, उसे हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो ये आता है सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर। जो भी सॉलिड्स में आता है, सॉलिड्स के 2 टाइप से, यूनिट एंड बल्क। यूनिट में सिंगल डोज में दिया जाता है टैबलेट, कैप्सूल, एंड बल्क में सब पाउडर्स आती है। तो पाउडर्स इंटरनल यूज़ के लिए और एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और इसके एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। आपको एग्जाम्स में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डिटेल, तो आपको ये सब उसमें लिखना है। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये क्या है, ये सब का मैं आपको साथ सेपरेट वीडियो शेयर करने जाली हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना ही है। तो इसमें पहले है सॉलिड्स में आपको टैबलेट, कैप्सूल, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और पाउडर्स, ये इंपॉर्टेंस होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे ही। अब हम देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड यानी कि पूरा लिक्विड जैसे होता है। इसके 2 टाइप्स से, बाइफेजिक और मोनोफेजिक। बाय मीन्स 2। जो लिक्विड है, जो सिरप है, वो हमें 2 फेजेस में सेपरेट दिखता है, उसे हम बाइफेजिक बोलते हैं। और मोनोफेजिक मतलब जैसे कि पानी और तेल इकट्ठा कर लिया तो उसकी 2 लेयर्स हमें दिखती है, तो वो हुआ बाइफेजिक। मोनोफेजिक में सिंगल फेज, पानी में शुगर डाल दिया तो वो डिजॉल्व हो जाएगा और उसकी एक ही फेज, यानी डिफरेंट नहीं दिखता है, एक ही फेज दिखता है, उसे हम वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोफेजिक। तो बाइफेजिक्स के 2 एग्जाम्पल्स है। बाइफेजिक से 2 फेज है, तो वो दोनों फेज लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकती है। तो उसके बाइफेजिक्स के एग्जाम्पल्स सस्पेंशन एंड इमल्शन। उसके 2 टाइप से, सॉलिड इन लिक्विड। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स कभी कभी हमें डॉक्टर्स बोलते हैं, जब बॉटल देते हैं मेडिसिन की, तो उसे लेने से पहले शेक करना है। तो क्यों? क्योंकि वो सस्पेंशन है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल सस्पेंशन। और लिक्विड इन लिक्विड, दोनों फेज लिक्विड होती है, उसका एग्जाम्पल है इमल्शन। ओके, अब मोनोफेजिक में एक ही फेज होती है, बट वो इंटरनल यूज़ के लिए हो सकती है या एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल यूज़ के लिए आते हैं सिरप्स, एलिक्सर्स एंड ड्रॉप्स।
जो आई ड्रॉप्स अपने देखे हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को जो ड्रॉप्स दी जाती है। एलिक्सर्स एंड सिरप्स में क्या होता है, शुगर सोल्यूशन, उसका स्वीट टेस्ट होता है। और एलिक्सर और सिरप में इतना ही डिफरेंस है, एलिक्सर में जो होता है अल्कोहल ऐड होता है, सिरप में अल्कोहल नहीं होता है, सिर्फ स्वीटनर होते हैं। तो ये था इंटरनल में आते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो हम एलिक्सर्स ड्रॉप्स लेते हैं वो इंटरनल में। एक्सटर्नल में देखो, एक्सटर्नल में आई ड्रॉप्स है, लिक्विड है। गार्गल्स, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तो हमें गार्गल के लिए दिए जाता है। कभी कभी हम माउथ वॉशेस, आई थ्रोट पेंट्स, ये सब लोशंस में भी आप देखो आफ्टर सेव लोशन जो होता है वो पूरा लिक्विड होता है और उसमें अल्कोहल भी होता है। ये सब है एक्सटर्नल। इंटरनल में सिरप, एलिक्सर्स एंड ड्रॉप्स। एक्सटर्नल में जो भी एक्सटर्नली हम लिक्विड बॉडी पे डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं वो ध्यान में रखना है। थ्रोट के रिलेटेड थ्रोट पेंट से, गार्गल से, आई ड्रॉप से, लोशन से और माउथ वॉशेस से। अब थर्ड हमारा डोजेस फॉर्म है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, जो कि सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटरनल यूज के लिए भी होते हैं। उसके भी अगेन 2 टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 आते हैं, सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज। सपोजिटरी मतलब अपने छोटे बच्चों को कभी हाई फीवर हो गया तो उनको एक कैप्सूल जैसा ऐसा बड़ा एक डोजेस फॉर्म दिया जाता है, उसे हम सपोजिटरी बोलते हैं। वो रेक्टल में इंसर्ट करते हैं, बट वो इतना हार्ड नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होता है और वो बॉडी में जाके मेल्ट हो जाता है। ये सपोजिटरीज में आती है। पेस्ट्रीज वैसे ही होती है वजाइनल में इंसर्ट करने के लिए, वो भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती है। एक्सटर्नल में जो हम बॉडी पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, आयोडेक्स, क्रीम्स लगाते हैं, पेस्ट, जेलीज। जेल देखे आपने, जेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी सॉलिड इन नेचर होते हैं। वो पूरा गाढ़ा भी नहीं होते और पूरा लिक्विड स्टेज में भी नहीं होते। तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज। एंड इंटरनल में सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज। अब हमारा ये डोजेस फॉर्म है गैसेज डोजेस फॉर्म। गैसेज डोजेस फॉर्म्स का एग्जांपल आपको पता होगा, अस्थमेटिक पर्सन होते हैं उनको स्प्रे दिया जाता है इनहेल करने के लिए। कभी कभी कुछ मेडिसिन हम स्नूप करते हैं, सूंघते हैं, तो ये भी सब मेडिसिन जो है एयर के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी में जाता है, तो वो आता है गैसेज डोजेस फॉर्म में। गैसेज के एग्जांपल स्प्रे, एरोसोल्स, इंसुफ्लेशंस एंड इनहेलेशन। इसके बारे में हम सब डिटेल्स देखने ही वाले हैं, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक आपको इमेज मैंने आपके ड्रॉ करके दी है। यहाँ पे आपका ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। चाहे तो आप एग्जाम में ये सबसे आगे भी लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि आप स्क्रीनशॉट लेके मेमोराइज कर सके। ये सब क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसेज। सॉलिड के अगेन 2 टाइप्स, यूनिट, बल्क का अगेन 2, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाईफेज, मोनोफेज लिक्विड का, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड गैसेज में एरोजोल, स्प्रे, ये सब आते हैं। तो हम एक एक करके पूरे वीडियो देखेंगे ही इसमें ब्रीफली। इस वीडियो में फिर इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।